एक ड्रोन मेकिंग स्टार्टअप जो ऐसे ड्रोन्स बनाता है दोस्तों जो बिना किसी जीपीएस सिस्टम के चलते, जो शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड नंबर 10 सीजन 3 में भी अपेयर हुए थे, जहां पे उनको अमन गुप्ता से फंडिंग मिली थी। पर क्या ये स्टार्टअप शार्क टैंक से निकलने के बाद भी प्रॉफिटेबल है या नहीं, हम इस वीडियो में विक्रॉस की कंप्लीट जर्नी को समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। विक्रॉस को बिस्टा प्रेम सॉयर राजेश के द्वारा फाउंड किया गया था, जो एक ड्रोन मेकिंग स्टार्टअप है। जो 2008 में जब बिस्टा प्रेम साई जो IIT दिल्ली में पढ़ रहे थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दोस्तों, आजकल के जो ज्यादा स्टार्टअप है वो काफी ज्यादा जीपीएस सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं। उनको ये आइडिया आता है कि हम ऐसे एक ड्रोन बना सकते हैं जो ज्यादा जीपीएस सिस्टम के ऊपर रिलाई ना करे। उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम करना चालू किया। उनके इस आइडिया सुन के 2001 में उनको 10 लाख रुपीस का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 1 करोड़ के एंजल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मिल गई थी दोस्तों। राजेश डिले नाम की लड़की ने रोबोटिक रिसर्च के रोल में उस कंपनी को ज्वाइन किया था। पर क्या आपने ये सोच के देखा है दोस्तों, ये ड्रोन बिना जीपीएस सिस्टम के वर्क कैसे करते हैं? अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये ड्रोन सिंपली एसएलएम मॉडल के ऊपर वर्क करते हैं। एसएलएम का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल साइमल्टेनियस लोकलाइजिंग मैपिंग। तो इसका मतलब क्या है? तो उस ड्रोन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है जो पूरे सराउंडिंग की थर्मल स्कैनिंग करता है, और थर्मल स्कैनिंग के जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर के एआई सॉफ्टवेयर जेट्रिक्स को बेचता है, और वो जो एआई सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर रियल टाइम डिसीजन बनाता है कि कौन सी तरफ मूव होना चाहिए और कौन सी तरफ मूव नहीं होना चाहिए। उनका सबसे पहला ड्रोन था वो एस्ट्रा ड्रोन था, जिसके अंदर 8 कैमरास थे जो 2 किलो तक का वेट हैंडल कर सकता था, वो भी मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स तक, और 400 मीटर के एल्टीट्यूड तक उड़ पाता था दोस्तों। ड्रोन का उन्होंने वो कंप्लीटली पूरी तरह से घर पे बनाया था दोस्तों, वो भी 3D प्रिंटर की मदद से। उन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से कंपोनेंट जैसे प्रोपेलर्स और मोटर्स को पूरी तरह से अपने घर में ही तैयार किया था। पर क्या आपको लगता है इन सब ड्रोन्स का असली में कोई प्रॉपर यूज है? हाँ दोस्तों, इनका काफी ज्यादा यूज है। रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुई थी, उस वक्त आर्मीज को इसी तरह के ड्रोन्स की जरूरत पड़ती होगी दोस्तों, क्योंकि रेडार सिस्टम इन जीपीएस के बिना चलने वाले ड्रोन्स को आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये काफी ज्यादा जगह जैसे पब्लिक सेफ्टी, रेस्क्यू ऑपरेशन और डिजास्टर रिस्पॉन्स जैसे जगह पे काफी ज्यादा काम आते होंगे दोस्तों। पर क्या इन सब चीजों से ये कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी या नहीं दोस्तों? साई जो इस कंपनी के को-फाउंडर है दोस्तों, उन्होंने क्लेम किया है दोस्तों कि ये विक्रॉस जो कंपनी ये मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने वाली है। फर्स्ट उनका सर्विस होगा डैश। आपने SaaS के बारे में तो सुना ही होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसी तरह के डैश मतलब ड्रोन एज ए सर्विस। सेकंड वो अपने कंपनीज के ड्रोन को सेल करने वाले, और थर्ड वो अपने कंपनीज के ड्रोन्स के पीसीबी बोर्ड्स को सेल करने वाले दूसरे कंपनीज को, ताकि दूसरी कंपनी भी उन्हीं की तरह ड्रोन्स बना सके दोस्तों। आपके मन में तो ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो दोस्तों ये कंपनी अभी तक एक प्री रेवेन्यू मॉडल कंपनी है, मतलब ये कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में अभी तक कोई भी सेल्स और मनी जनरेट ही नहीं किया है दोस्तों। पर 2031 तक ये जो ड्रोन्स का मार्केट है ये $166 बिलियन का होने वाला है। क्या पता दोस्तों ये कंपनी उसकी एक लीडिंग कंपनी बन जाए। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।